नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको फंडामेंटल राइट्स के केस लॉ बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ है। हर एग्जाम में आता है, चाहे वह एपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वह जूनियर लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम हो या पीसीएसजे का एग्ज़ाम हो। कोई भी लॉ एग्ज़ाम है उसमें फंडामेंटल राइट्स ये महत्वपूर्ण केस लॉ ज़रूर आते हैं। तो चलिए फंडामेंटल राइट्स के केस लॉ पर चलते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई सुझाव है तो आप वह भी दे सकते हैं। और बड़ों से यह सहयोग की कामना करती हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, या आप अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं या फिर लॉ की जानकारी रखने के इच्छुक हैं तो आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी ला नोट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार और सहयोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 जो है वह आपका फंडामेंटल राइट्स में डील करता है, लेकिन आज हम पूरे आर्टिकल आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि केस लॉ ज़्यादा है। तो हम आपको आर्टिकल 12 के जो केस लॉ है उसका आज पूरा विवरण देंगे। और हम आपसे यह आशा भी करते हैं कि इससे पहले हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के जो केस लॉ दिए थे, आपको बताए थे, तो आप वह सब भी केस लॉ पढ़ते जाएंगे। जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए ये केस लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें जो केस लॉ है वो भी पढ़ते जाइएगा। अब आर्टिकल 12 स्टेट की बात करता है कि क्या चीज़ स्टेट के अंतर्गत आएगी, क्या चीज़ स्टेट के अंतर्गत नहीं आएगी। तो स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनीशन दी गई है। अब हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हम इतना लेंदी स्टेट की डिफिनीशन नहीं याद कर पा रहे। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि स्टेट की डिफिनीशन लिखी तो है, हमें पता है आर्टिकल 12 में लिखी है, बट क्या लिखा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो हम आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाले हैं, जिससे आपको कोई भी अथॉरिटी का नाम कुछ भी बताया जाएगा आप फटाफट बता देंगे कि यह स्टेट के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले तो स्टेट की डिफिनीशन में 4 पॉइंट दिए गए हैं। गवर्नमेंट, ये स्टेट है। गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, उसके बाद लोकल अथॉरिटीज़, और उसके बाद अदर अथॉरिटीज़। इन सबको स्टेट माना गया है जो डिफिनीशन के अंतर्गत है। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये सबको समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया ये भी सबको समझ में आ गया। बट भैया लोकल अथॉरिटीज़ में कौन कौन से आएंगे? तो लोकल अथॉरिटीज़ में क्या क्या आते हैं ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा हम तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि लोकल अथॉरिटीज़ में क्या क्या आएंगे, तो हम तुमको एक लिस्ट दे देते हैं। ये लिस्ट दे दिया है, ये लोकल अथॉरिटीज़ में आएंगे। तो हमने मान लिया चलो ठीक है, आप लिस्ट दे तो हम देख लेंगे ये लोकल अथॉरिटीज़ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो है अथॉरिटीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट देने के बाद में आई। अब वो कहाँ जाएंगी? क्या वो स्टेट है? नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। उन्होंने कहा भाई इसका भी हल निकालो। तो इसका हल निकालने के लिए उन्होंने अदर अथॉरिटीज़ डाल दिया कि लो भैया जो लोकल अथॉरिटीज़ में कवर नहीं हो रही हैं उनमें कुछ अदर अथॉरिटीज़ में कवर कर दिया हमने, जिससे हमें वो लोकल अथॉरिटीज की जो लिस्ट है उसको एडिट नहीं करना पड़ा, और बाकी जो नए नए आते गए हम उनको लोग अदर अथॉरिटीज़ में जोड़ते गए। तो इस तरह से स्टेट की डिफिनीशन बन गई। अब बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आ गया स्टेट में, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या हुआ कि भैया चलो ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी बनते जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या जो है डिसाइड किया? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया कि हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, कौन सी प्राइवेट अथॉरिटीज़ हैं,
कौन सी स्टेट के अंदर कवर होंगी, कौन सी स्टेट के अंदर कवर नहीं होंगी। अब इसका पहला केस हम देखेंगे, आरसी जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। आरसी जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो जो है सेपरेट अथॉरिटी है। लोकल अथॉरिटी है वो एक सेपरेट अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी तो है नहीं। तो अब उनको स्टेट माना जाए या नहीं माना जाए, तो उन्होंने कह दिया कि ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है लेकिन वो सेपरेट अथॉरिटी हो, ठीक है, उसके पास अटॉर्नी हो गवर्नमेंट का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ जो है दबदबा होना चाहिए उस कंपनी के ऊपर। बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के वो कोई काम नहीं करना चाहिए, उसको फंड रेस करना चाहिए, उस पर भी गवर्नमेंट की जो है सहमति लेनी पड़ेगी। उसका जो फंक्शन है वो गवर्नमेंट वाला फंक्शन होना चाहिए और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसको क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तुम्हारा फंड आएगा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट देगी या गवर्नमेंट कहीं से रेस कराएगी, और उस पर कंट्रोल भी गवर्नमेंट का होगा। वह जो है लोकल अथॉरिटीज़ के अंतर्गत आएगी, जैसे कि आपकी पंचायत हो गई, म्यूनसिपाल्टी हो गई, तो ये सब गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। सॉरी, गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आती है, गवर्नमेंट का इस पर प्रभाव रहता है और ये स्टेट के अंतर्गत आती है, यानी कि ये स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि क्या पंचायत स्टेट है, तो हाँ, पंचायत स्टेट है। अगर ये आपके फंडामेंटल राइट्स को बीच करते हैं तो आप इसको एज अ स्टेट जो है आप इश्यू कर सकते हो, ठीक है। अब हमको समझ में आ गई भैया लोकल अथॉरिटीज़ क्या होती है। अब अदर अथॉरिटीज़ क्या होती है, अब क्या ये स्टेट के अंतर्गत आएगी, तो हम आपको बता दें सबसे बेस्ट फंडा कि स्टेट के अंतर्गत क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सबसे पहले वह गवर्निंग बॉडी हो, स्टेट के अंतर्गत आएगी। मोनोपोली गवर्नमेंट हो, उसका मोनोपोली कंट्रोल हो, स्टेट के अंतर्गत आएगी। गवर्नमेंट के पास उसका कुछ शेयर हो, स्टेट के अंतर्गत आएगी। उसका जो फंक्शनल कैरेक्टर है वो गवर्नमेंट की तरह हो, स्टेट के अंतर्गत आएगी। उसकी जो ऑब्जेक्टिव हो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रही हो, स्टेट के अंतर्गत आएगी। डीप एंड पर्सवेसिव स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, तो वह गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगी। अब फिर अदर अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिस पर गवर्नमेंट का या तो एडमिनिस्ट्रेटिव या तो फाइनेंसिव या तो फिर गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही हो, तो वह स्टेट के अंतर्गत आएगी और ये अदर अथॉरिटी में आ जाएगी। अगर पहले से प्रिस्क्राइब्ड है तो लोकल अथॉरिटी में आ जाएगी, अगर भैया पहले से प्रिस्क्राइब नहीं है बाद में आई है तो ये अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत आ जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट के अंतर्गत क्या आएगी क्या नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो की बात कर लेते हैं। भैया रेल निर्माण करना, मेट्रो बनाना, ये किसका काम है, सब कहोगे गवर्नमेंट का काम है। हाँ जी, गवर्नमेंट का काम है, बट ये कर कौन रहा है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट से जो है कॉन्ट्रैक्ट ले करके गवर्नमेंट की तरह ही काम कर रही है। अब अगर उसकी वजह से किसी का फंडामेंटल राइट बीच होता है तो क्या हम उसको स्यू कर सकते हैं, नहीं तो वो कह दे भाई हम तो प्राइवेट अथॉरिटी हैं, हम क्या जाने। फिर हम गवर्नमेंट के पास गए, भाई आपने ये काम करा रहे थे, दिल्ली मेट्रो का काम आप करवा रहे हो और इससे जो है हमारा ये फंडामेंटल राइट बीच हुआ। गवर्नमेंट ने कहा हम क्या करें, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, वो जाने। तो भाई हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए किसके पास जाएंगे, तो इसके लिए वह स्टेट है। अगर वो गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई भी काम कर रही है, गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए अगर वो कर रही है तो वो स्टेट है। अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स का बीच कर रही है तो आप उसको शुरू कर सकते हो। जैसे लार्सन एंड टर्बो की अगर बात कर रहे हैं, लार्सन एंड टर्बो का क्या है कि ये
गवर्नमेंट अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के बड़े बड़े हाईवे बनाती है, बड़ा बड़ा ब्रिज बनाती है। अगर ब्रिज हाईवे की वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई बीच हुई है तो क्या आप गवर्नमेंट के पास जाओगे या लार्सन एंड टुब्रो के पास जाओगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आप लार्सन एंड टुब्रो के पास जाओगे, क्योंकि ये स्टेट है। अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को बीच करती है तो ये आपको उसका भुगतान करेगी। ठीक है। अब एक नॉर्मल सी बात, क्या पीएसयू स्टेट है? हाँ जी है। अभी ट्राई आई, क्या ट्राई स्टेट है? हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरह कार्य कर रही है, ट्राई स्टेट है। अब रिलायंस पावर की बात करें। इलेक्ट्रिसिटी देना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट देती है। लेकिन जब से रिलायंस पावर आई, वे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर रही है। वो गवर्नमेंट का जो काम था वो रिलायंस पावर कर रही है। तो क्या रिलायंस पावर स्टेट है? तो जी हाँ, रिलायंस पावर स्टेट है। क्यों? क्योंकि वो जो गवर्नमेंट का काम था वो काम रिलायंस पावर कर रही है इलेक्ट्रिसिटी देने का, तो इसलिए ये स्टेट है। तो अगर ये किसी के फंडामेंटल राइट को बीच करती है तो आप इसको स्यू कर सकते हो एज अ स्टेट। ठीक है। उसके बाद जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और हम फंस जाते हैं, मतलब 100 तो नहीं कर सकते, बट क्या 80% लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं। बीसीसीआई, क्या बीसीसीआई स्टेट है? 80% लोग कहेंगे हाँ बीसीसीआई स्टेट है, बट भैया बीसीसीआई स्टेट नहीं है। ये डिसाइड कब हुआ? ये डिसाइड हुआ बीसीसीआई वर्सेस जी टेलीकॉम केस में, कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है। ये ना ही गवर्नमेंट फंक्शन करती है, ना ही ये गवर्नमेंट बॉडी है, ना ही इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है। हालांकि इसके मंत्री जो हैं वह इसमें जो है अलग अलग पदभार संभालते हैं, बट वो उनका पर्सनल चॉइस होता है। ये जो है गवर्नमेंट फंक्शन नहीं करती है, और ना ही इसको कोई फंड डायरेक्टली गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है, यानी कि स्टेडियम को मिलता है फंड गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि पर्टिकुलर किसी क्रिकेट गेम को मिलता है। तो इसलिए बीसीसीआई जो है यह स्टेट नहीं है। अगर ये किसी के फंडामेंटल राइट्स को अगर बीच करती है तो आप इस पर एज अ स्टेट केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रतिलाल वर्सेस स्टेट का केस है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, और हम लोगों को ये नॉर्मली भी जानना बहुत ही आवश्यक है कि क्या जो जुडिशरी है वह स्टेट है या नहीं है। तो आपको बता दें कि कुछ मामलों में जुडिशरी स्टेट है, कुछ मामलों में जुडिशरी स्टेट नहीं है। तो किन मामलों में जुडिशरी स्टेट है और किन मामलों में जुडिशरी स्टेट नहीं है। तो एज अ पर्टिकुलर अगर हम देखें तो जुडिशरी जो है वह स्टेट नहीं है, बट अगर वह लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रही है, अगर वहाँ के जजेस जो हैं वह कोई लॉ बना रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जुडिशरी जो है वह स्टेट है। जैसे कि जुडिशरी अगर किसी का डेथ का ऑर्डर देती है, तो अगर हम कहते हैं जुडिशरी स्टेट नहीं है, जुडिशरी ने किसी को डेथ का ऑर्डर दे दिया, सामने वाला कहा भैया तुम स्टेट नहीं हो, तुम हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात कैसे कर सकते हो? आर्टिकल 21 में कहाँ घुस रहे हो? तुम स्टेट ही नहीं हो, तुम हमें लाइफ या डेथ का ऑर्डर ही नहीं दे सकते हो। तो उस केस में आपको बता दें कि जुडिशरी जो है वह स्टेट है। क्यों? क्योंकि वो लॉ मेकिंग का काम कर रही है। ठीक है। तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को अगर जुडिशरी इन्फ्लुएंस कर रही है तो वह जो है स्टेट मानी जाएगी। ठीक है। और जुडिशरी नॉर्मल फंक्शन करते समय स्टेट नहीं है, बट लॉ बनाते समय वह स्टेट है। ये एज अ पर्पज ऑफ आर्टिकल 12 वह स्टेट नहीं है, बट अगर कोई लॉ मेकिंग डिसीजन ले रही है तो वह स्टेट है जुडिशरी। ठीक है। रतिलाल वर्सेस स्टेट का ये केस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है।
उसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट केस पे चलेंगे। वह इम्पोर्टेंट केस है कि क्या जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, क्या वह स्टेट होता है या नहीं होता है। तो आपको बता दें कि जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है उसका सबसे पहले हम फंक्शन चेक करेंगे कि वो काम क्या कर रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट तो जुडिशरी बॉडी नहीं होती है, बट ये इनडायरेक्टली एज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल होता है। तो अगर क्वासी जुडिशियल बॉडी कोई जजमेंट पास करती है और वह किसी के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस करती है तो वह स्टेट है। अगर वह नॉर्मल अपना काम कर रही है तो वह स्टेट नहीं है। जिस तरह जुडिशरी में था उसी तरह कुछ क्वासी जुडिशरी में है। क्वासी जुडिशियल बॉडी में अगर वो उसको जो फंक्शन दिया गया है बस वो उतने तक सीमित है तो वह स्टेट नहीं है। वह अपने फंक्शन से बढ़ के कुछ कर रही है तो वह स्टेट है। ठीक है, जैसे कि एनजीटी केस में आपको बता दें, एनजीटी केस में क्या हुआ था कि एनजीटी ने नोएडा में जो है कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया था। अब कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर तो भाई परेशान हो ही जाएंगे। उन्होंने भैया केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गए, कहे कि भैया इन्होंने 19(1)(g जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस कर दिया, हमारे व्यापार करने का जो बिजनेस का जो वो था इन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया फंडामेंटल राइट्स को हमारे। अब बताइए हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्शन ही बंद करा दिया नोएडा में, तो हम क्या करें। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो कंस्ट्रक्शन बैन किए हो ये ऑर्डर नल एंड वॉइड है, और एनजीटी का जो इन्होंने ऑर्डर दिया था उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया कि भैया तुम फिर से काम अपना शुरू कर सकते हो। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ स्टेट है, क्या कौन सी बॉडी स्टेट में आएगी, कौन सी अथॉरिटी स्टेट में आएगी, कौन सी अथॉरिटी स्टेट में नहीं आएगी। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज स्टूडेंट्स में, अपने जो नॉर्मल ग्रुप्स हैं उसमें भी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार और सहयोग हमें देते रहिए। धन्यवाद।